चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? पिछले दिन हम लोग विटामिन को खत्म किए थे ना, वो वीडियो है, आपको यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, सबको दिखाई दे रहा है पीछे तक? चलिए, वीडियो साफ आ रहा है? हाँ चलिए, धन्यवाद। भाई ए भाई, हाँ चलिए, हाँ ठीक है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात किया जाए तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये दो शब्दों के मेल से बना है, एक कार्बन और दूसरा क्या है, हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में दो शब्द है, कार्बन और हाइड्रेट, कार्बो और जोर हाइड्रेट, कार्बो जोर हाइड्रेट। देखिए, कार्बो शब्द की उत्पत्ति यानी कार्बो शब्द जो है वो कार्बन से लिया गया है। कार्बो शब्द किससे लिया गया है? कार्बन से। और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O यानी जल। H2O मतलब यानी जल। यानी आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन रहेगा और जल के अणु रहेंगे। क्या रहेंगे? कार्बन और जल के अणु। और देखिए, एक छोटी सी बात है, यानी कार्बोहाइड्रेट में किसका योग रहता है? कार्बन और जल का, जल से मिलकर बने होते हैं। यानी वे सारे यौगिक जो कार्बन और जल से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कोई दिक्कत? अब सुनिए मेरी बात को। पहली बात तो ये कार्बन तो है ही, और जल में कौन कौन तत्व रहता है, कौन बताएगा? जल में कौन सा तत्व रहता है? जल में हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट में, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन तत्व होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये किससे पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। किससे पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए, नहीं दिक्कत तो आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो आप कह सकते हैं कि यह, यानी कौन? कार्बोहाइड्रेट। यह मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक प्राकृतिक यौगिक है जो पौधों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। और पौधों में, किसमें? पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। किसके फलस्वरूप बनता है? प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। आपको पता होगा, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधा अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है? भोजन बनाता है। और भोजन ग्रुप में क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के ये O6 जिसे कहते हैं ग्लूकोज। प्लस में क्या? ऑक्सीजन ना, प्लस में ऊर्जा मिलता है। इसको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ होता है? पौधों में होता है। कहाँ होता है? पौधों में होता है। और पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसके सामान्य नाम पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम शुगर या शर्करा होता है। क्या होता है? शुगर या शर्करा होता है। इसके अलावा इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n+ON है। आप जैसे देखिए, अगर मान कर चलिए यहाँ पर 6 रख दिए, n का मान 6, तो C6H12 और O6, C6H12 और O6। इस प्रकार से आप कार्बन देखेंगे तो कितना है? 6 है। कार्बन का अनुपात 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। इसको 6 से काटिएगा तो यहाँ पर 1 आएगा, ये 2 आएगा और 1 आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है।
1:2:1 होता है। समझे बात को? तो अभी तक हमने क्या सीखा? कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन और जल का मिश्रण है, कार्बन और जल का मिश्रण है। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट केवल पौधों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पौधों में पाए जाते हैं। और पौधा कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाता है। किससे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सामान्य नाम क्या होता है? शर्करा होता है, शर्करा होता है। उसके बाद इसका जनरल सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र जो होता है, CnH2nOn होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:3 होता है। अब चलिए अब इसके कार्य को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? कार्य को। अगर कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में बातचीत किया जाए तो सबसे इसका पहला कार्य होता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और हमारे शरीर में लगभग जो 60 से 65% ऊर्जा होता है वो हमें किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो इसका सबसे पहला काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का सबसे सूक्ष्म रूप, तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और ये वही ग्लूकोज है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधों द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? पौधों द्वारा बनाया गया था। तो कोई पूछेगा, बताइए कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा इकाई कौन है? ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा इकाई ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा इकाई ग्लूकोज। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या बात कर लेते हैं? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। अब देखिए जितने भी यहाँ पर मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है, सब 2 शब्दों के मेल से बने हुए हैं। यहाँ पर मोनो का अर्थ होता है सिंगल, मोनो का अर्थ क्या होता है? सिंगल। और सेकेराइड का अर्थ होता है शुगर, जिसे हिंदी में शर्करा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। ओलिगो का अर्थ होता है 2 से लेकर 10 तक, 2 से 10 तक। ओलिगो का मतलब 2 से 10 तक। और सेकेराइड मतलब शुगर यानी शर्करा। इसके अलावा होता है पोली। पोली का अर्थ होता है 2 से अधिक, 11 से अनंत तक। कहाँ तक? 11 से अनंत तक। सॉरी, यहाँ पर 11 से अनंत तक, यहाँ भी एक छूट गया ना। 11 से अनंत तक, 11 से अनंत तक। समझे बात को? अगर कहीं पर यानी ग्लूकोज के 1 अणु है तो वो मोनोसेकेराइड हो गया, ग्लूकोज के 2 या 10 के बीच है तो वो ओलिगोसेकेराइड, और 11 या उससे ऊपर है तो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आता है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे मोनोसेकेराइड के बारे में। किसके बारे में? मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनो मतलब होता है सिंगल, सेकेराइड मतलब शुगर या शर्करा। देखिए अगर हम बात करते हैं तो कहेंगे यह सबसे सरल शर्करा होता है। सबसे सरल शर्करा कौन होता है? मोनोसेकेराइड। सबसे सरल शर्करा मोनोसेकेराइड होता है। कहेंगे सारे कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है सब किससे बनता है? शर्करा से बनता है, यानी सब शुगर से बनता है, सब सेकेराइड से बनता है, सारे कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे कि अगर हम उदाहरण के लिए बात करते हैं तो अगर हम उदाहरण के लिए बात करेंगे तो ग्लूकोज आप देखिएगा तो C6H12 और O6 है। अगर इसको जनरल फार्मूला से अगर आप कंपेयर करवाएंगे CnH2n प्लस H2nOn तो यहाँ पर n का मान कितना है? 6 है। n का मान कितना है? 6 है। तो इसलिए ये जो है ग्लूकोज जो है यह क्या है? हेक्सोज है। क्या है? यह हेक्सोज है। इसके बाद अगर किसी का फार्मूला आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाए 10 ना होगा, हाँ, और ये क्या हो जाएगा? O5, तो इसे क्या कहेंगे? पेंटोज कहेंगे। क्या कहेंगे? पेंटोज कहेंगे ना। n का मान कितना आ गया? 5 है तो पेंटोज आ गया। 4 रहता तो ब्यूटोज, और 3 रहता तो
हाँ, प्रोपेटोज। क्या कहते हैं? प्रोपेटोज। समझे बात को? तो ये जो है आपसे कोई पूछे ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज क्या है? ये हेक्सोज है। ग्लूकोज क्या है? ये हेक्सोज है। समझ रहे हैं बात को? इसके अलावा अगर हम लोग ग्लूकोज का कार्य देखें तो देखिएगा कहीं कहीं देखते हैं किसी भी व्यक्ति को पूरा एकदम मतलब पूरा ऊर्जाहीन हो जाता है तो उसको ग्लूकोज का पानी दिया जाता है ना, क्योंकि ग्लूकोज का काम होता है कि यह पूरा तत्क्षणिक यानी तुरंत तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज क्या करता है? हमें तत्काल यानी तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा दूसरा आता है, देखिए ये पहला मोनोसेक्राइड है। सबसे सूक्ष्म मोनोसेक्राइड कौन है? ग्लूकोज। उसके बाद दूसरा मोनोसेक्राइड आता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रक्टोज। क्या कहते हैं? फ्रक्टोज। क्या कहते हैं इसे? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड ही है। फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड ही है। और ये कहाँ पाया जाता है? फल में। कहाँ पाया जाता है? फल में। कहता है ये मतलब फ्रक्टोज ये फलों को मिठास प्रदान करता है। फ्रक्टोज किसे मिठास प्रदान करता है? फलों को। इसलिए इसे फल शर्करा कहते हैं, है ना फ्रूट शुगर कहते हैं ना, फल शर्करा कहते हैं। आपसे पूछेगा बताइए फल मीठा क्यों होता है, तो कहेंगे फल में फ्रक्टोज पाया जाता है। फल में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। और आपसे पूछा जाएगा बताइए फ्रक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, तो कहेंगे मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है। इसके अलावा आपके शहद में भी यानी शहद का मिठास भी फ्रक्टोज के कारण ही होता है ना। शहद का मिठास किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। और याद रखेंगे ग्लूकोज से ज्यादा हेल्दी कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज से ज्यादा हेल्दी कौन होता है? फ्रक्टोज होता है। अब अगर आप देखेंगे आप कहेंगे सर फ्रक्टोज का अणुसूत्र, तो फ्रक्टोज का भी अणुसूत्र वही होता है C6H12O6 सेम है। यानी फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो होते हैं वे एक दूसरे के समरूप और समावयवी होते हैं। समरूप और समावयवी होते हैं। उसे आप अणुसूत्र से क्या मतलब अलग नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि देखिए इसमें सिर्फ फर्क किसका होता है? क्रियात्मक समूह का। फर्क किसका होता है? क्रियात्मक समूह का। ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड पाया जाता है। ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह कीटोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कीटोन पाया जाता है। अब एक बात बताइए इसमें n का मान कितना है? 6। तो ये हो गया हेक्सोज। और फ्रक्टोज में भी 6 और ग्लूकोज में भी 6, लेकिन ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह कीटोन। तो इसीलिए इसको यानी किसको? फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोहेक्सोज का। क्यों कहेगा फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज क्यों कहा जाता है, तो कहेंगे फ्रक्टोज में कार्बन की संख्या 6 है। कार्बन की संख्या 6 है। और दूसरी बात इसमें क्रियात्मक समूह क्या पाया जाता है? कीटोन पाया जाता है, जिसके कारण फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोहेक्सोज। लेकिन ग्लूकोज में कार्बन की संख्या 6 पाया जाता है, लेकिन उसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड। तो इसे कहेंगे एल्डोहेक्सोज। क्या कहेंगे? एल्डोहेक्सोज। हमने एक प्रश्न लिख दिया है, देखिए व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोज। तो वैसे हमने ये नहीं पढ़ाया, अभी नीचे है। एल्डोहेक्सोज का उदाहरण है, तो एल्डोहेक्सोज के 2 उदाहरण हैं, एक है ग्लूकोज और दूसरा है गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? एल्डिहाइड। क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड। और दोनों में कार्बन की संख्या 6 होता है। दोनों में कार्बन की संख्या 6 है। यहाँ भी कार्बन की संख्या 6 और यहाँ भी कार्बन की संख्या 6, और दोनों में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड। दोनों में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड पाया जाता है। समझ रहे हैं बात को? इसके अलावा आपसे पूछ दे व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कीटोहेक्सोज, मतलब कीटोहेक्सोज का एक उदाहरण क्या है, तो हो जाएगा फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। इसमें नंबर ऑफ कार्बन आपसे पूछ दिया जाए तब कितना होता है?
नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है। और इसमें अगर आपसे पूछ दे क्रियात्मक समूह क्या होता है तो क्या कहेंगे, कीटोन होता है। क्या होता है, कीटोन होता है। कोई दिक्कत? तो पहला अपना मोनोसेकेराइड था ग्लूकोज, दूसरा था फ्रक्टोज और तीसरा है गैलेक्टोज। क्या है, गैलेक्टोज। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे गैलेक्टोज के बारे में। किसके बारे में, गैलेक्टोज के बारे में। देखिए गैलेक्टोज के बात अगर किया जाए तो कहेंगे यह दूध की शर्करा बनाने में मदद करता है। यानी ये किससे, दूध की शर्करा, मतलब दूध में मिठास कौन प्रदान करता है, गैलेक्टोज। दूध में मिठास कौन प्रदान करता है, गैलेक्टोज। तो ऑब्वियसली बात है कि यह उतना मीठा नहीं होगा। दूध बहुत ज्यादा मीठा होता है, नहीं, दूध बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता, लेकिन कुछ तो मिठास पाया जाता है। नुनगर तो नहीं लगता है, नहीं लगता है। दूध नुनगर लगता है, नहीं लगता है। तो दूध में कुछ मिठास पाया जाता है लेकिन ज्यादा मीठा नहीं होता है। सबसे ज्यादा मीठा शहद होता है, इसलिए दुनिया के सबसे ज्यादा मीठा कौन है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज से 50 गुना ज्यादा मीठा है फ्रक्टोज, 50 कहते 500 गुना। देखिए अगर इसके सामान्य सूत्र की बात करेंगे, देखिए सामान्य सूत्र की बात करेंगे तो C6H12O6। कारण क्या है कि ये सब मोनोसेकेराइड है, यानी सब ग्लूकोज के ग्लूकोज इंटू 1 होगा। ग्लूकोज इंटू क्या होगा, 1 होगा। बताए थे ना कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप क्या है, ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप ग्लूकोज। तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज के 1 अणु पाए जाते हैं। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज के 1 अणु। हो सकता है उसके क्रियात्मक समूह अलग अलग होने के कारण उसका प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाए। तो ये भी, इसका भी अनुसूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो कहेंगे ये भी ग्लूकोज के क्या है, समावयवी है ना, समावयवी और समरूप है। अगर क्रियात्मक समूह की बात करें तो पहले ही बता दिए हैं कि इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। इसलिए इसे हम लोग एल्डोहेक्सोज कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज कहते हैं। और देखिए यहाँ लिख दिया है, यह भी ग्लूकोज के समावयवी होते हैं, यानी ये भी ग्लूकोज के समान ही दिखते हैं। देख रहे हैं C6H12O6, यानी ये भी ग्लूकोज की तरह ही दिखते हैं। अब एक आ गया, चौथा आ गया RNA। क्या आ गया, RNA। ये भी मोनोसेकेराइड ही है, ये भी क्या है, मोनोसेकेराइड ही है। RNA इसे हम लोग कहते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें कौन शर्करा पाया जाता है तो कहेंगे इसमें राइबोस शर्करा पाया जाता होता है, जो पेंटोज होते हैं। पेंटोज है, क्या है, पेंटोज है। क्या है ये, पेंटोज है। और इसमें जो क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो क्या होगा, एल्डिहाइड। तो कहेंगे कार्बन की संख्या 5, तो ये हो गया पेंटोज। कार्बन की संख्या 5 तो पेंटोज। और क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, तो ये हो गया एल्डोपेंटोज। क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, तो ये हो गया एल्डोपेंटोज। तो कहेंगे ये जो है राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या है, एल्डोपेंटोज होते हैं। क्या होते हैं, एल्डोपेंटोज होते हैं। इसके अलावे अगर हम बात करेंगे RNA के, तो इसमें क्या है, एक वर्ड है न्यूक्लिक एसिड। क्या है, न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम लोग हिंदी में नाभिकीय अम्ल भी कह सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है स्पष्ट कि न्यूक्लिक अम्ल का मतलब आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ। यानी ये आनुवांशिक पदार्थ है ना, ये मतलब संतति में गुण को ट्रांसफर करता है ना, आनुवांशिक पदार्थ होता है। अतः RNA एक क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। RNA क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। और याद रखेंगे RNA भी मोनोसेकेराइड ही है, जिसमें कार्बन की संख्या 5 होती है। कितने होती है, 5 होती है। और इस प्रकार से खत्म हो गया अपना मोनोसेकेराइड। क्या खत्म हो गया, मोनोसेकेराइड। अब यहां से अपना शुरू होता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो मतलब क्या होता है, 2 से लेकर 10 तक। ओलिगो का मतलब 2 से लेकर 10 तक ना। ओलिगो का मतलब 2 से लेकर 10 तक। और किसकी संख्या, सेकेराइड की संख्या, यानी शर्करा की संख्या या शुगर की संख्या। ये यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट
वे होना चाहिए। वे कार्बोहाइड्रेट जो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 10 शर्करा से मिलकर बने होते हैं, या ये कार्बोहाइड्रेट कम से कम 2 और अधिक से अधिक 10 क्या शर्करा से मिलकर बने होते हैं। यानी इसमें या तो 2 गो रहेगा, कम से कम 2 गो रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 गो रहेगा। ये हो जाएगा ओलिगोसेकेराइड। ये क्या हो जाएगा? ओलिगोसेकेराइड। अब देखिए जैसे कि ग्लूकोज, किसको? ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ से बनता है सुक्रोज। क्या बनता है? सुक्रोज, और एक अणु जल का बनता है। अब आपको मेन पॉइंट याद क्या रखना है, सुक्रोज का अणुसूत्र क्या होता है? जी चलिए देखिए, अरे शांत रहो, शांत रहो। देखिए तो अब आपको याद क्या रखना है, सुक्रोज का अणुसूत्र क्या होता है? तो कहेंगे C12H22O11, C12H22O11। अब देखिए इससे हम लोग साधारण चीनी या घरेलू चीनी के नाम से जानते हैं। कोई पूछ देगा चीनी का अणुसूत्र बोलो तो क्या कहेंगे? C12H22O11। तो ये जो होता है सुक्रोज को घरेलू चीनी कहा जाता है। क्या कहता है? घरेलू चीनी। जिससे आप एकदम गरम गरम चाय बना के नहीं पीते हैं सुबह सुबह, जो मस्त चाय चुस्की ले ले करके ना, और तब याद आता है कि एक गरम चाय का प्याली हो और कोई पिलाने वाली हो। हाँ आगे नहीं कहेंगे, आपका नहीं है अभी चल देखो NaCl का है। देखिए और देखिए ये सब आदमी के किचन रूम में टेबल पर डिब्बा में भरल रहता है, इसलिए इसे कहता है टेबल चीनी। क्या कहता है? टेबल चीनी। सबके घर में होगा, किचन रूम में तभी सबसे पहले चीनी को ही खोजते हैं, नमक बाद में। काहे कि सुबह सुबह चाय बनाना है तो चीनी ही चाहिए भाई। चाय पत्ती कम हुआ तो चलेगा, लेकिन चीनी कम है तो फिक्का पड़ जाता है ना। और देखिए, और ये जो होता है सुक्रोज जो होता है या ना, ये गन्ना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो इसलिए इसे कहते हैं केन शुगर, गन्ना वाला शर्करा। क्या कहते हैं? गन्ना वाला शर्करा कहते हैं। अब इसमें तो ये था पहला क्या? ओलिगोसेकेराइड। पहला ओलिगोसेकेराइड क्या हो गया? पहला ओलिगोसेकेराइड क्या हो गया? क्या है रे? सुक्रोज। सुक्रोज। यहाँ से एक दूसरा ओलिगोसेकेराइड आता है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टोज। क्या कहते हैं? लैक्टोज। देखो यहाँ पर लैक्टोज। देखिए लैक्ट का मतलब होता है मिल्क या दूध। लैक्ट का मतलब क्या होता है? मिल्क या दूध। और टोज का मतलब क्या होता है? शुगर। यानी इसका संबंध किससे है? चीनी से, शुगर से, यानी मिल्क से। किससे है? मिल्क से। तो कहेंगे अब ये बनता कैसे है? तो देखिए ग्लूकोज, क्या? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब अभिक्रिया करता था क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। और आप देखेंगे इसका सेम सूत्र है ना, लैक्टोज बनता है। सेम सूत्र है किसके तरह? सुक्रोज के तरह। किसके तरह? सुक्रोज के तरह। और देखिए ये देखिए ये मोनोसेकेराइड है। ये क्या है? मोनोसेकेराइड। और ये भी मोनोसेकेराइड। तो जब 2 गो मोनोसेकेराइड मिला तो ये हो गया डाइसेकेराइड। ये क्या हो गया? डाइसेकेराइड। तो याद रखेंगे लैक्टोज जो है ये डाइसेकेराइड है। इसके अलावे अगर कोई पूछे आपसे सुक्रोज, तो देखिए ये भी मोनोसेकेराइड और ये भी मोनोसेकेराइड। तो 2 गो मोनोसेकेराइड मिलकर बना तो ये हो गया डाइसेकेराइड। ये क्या हो गया? डाइसेकेराइड। तो याद रखेंगे सुक्रोज जो है आप जिसे चीनी कहते हैं वो क्या है? डाइसेकेराइड है, या अपनी भाषा में ओलिगोसेकेराइड है ना। इसके बाद आता है माल्टोज। इसके बाद क्या आता है? माल्टोज। अब देखिए ये माल्टोज जो है ये किसमें पाया जाता है? उबले हुए चावल में, जरा मार कहते हैं ना। हम लोग आराम से चावल पसा लेते हैं, भात को रख लेते हैं, मार को फेंक देते हैं, उसमें क्या भाग गया? माल्टोज भाग गया। क्या भाग गया? माल्टोज भाग गया ना। तो उबले हुए चावल के मार में क्या पाया जाता है? माल्टोज पाया जाता है। तो याद रखेंगे यह उबले चावल में पाए जाते हैं। यह उबले चावल में पाए जाते हैं ना। चावल से भात बनाते हैं और मार को आप फेंक देते हैं, तो आपने क्या फेंक दिया? माल्टोज को फेंक दिया। अब ये माल्टोज बनता कैसे है? तो ये ग्लूकोज के 2 अणु मिलकर के माल्टोज के 1 अणु बनाते हैं। सुनो, ग्लूकोज के 2 अणु तो कहेंगे एक ग्लूकोज यहाँ और एक ग्लूकोज यहाँ, इसके 2 अणु मिलके माल्टोज के 2 अणु और थोड़ा मोड़ा जल बना दिया।
थोड़ा मोड़ा क्या बना दिया, जल बना दिया, दिख रहा है। H22 होगा ना, H22 नहीं हो जाएगा। चलिए इसके बाद सुनिए, ये हो गया। इसके बाद देखिए सुनिए, ग्लूकोज गैलेक्टोज होगा ना, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये 3 अणु अभिक्रिया करता है तो यहां से क्या बनता है, रेफिनोज बनता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्राइसेकेराइड। ये क्या हो गया, ट्राइसेकेराइड। बताओ रेफिनोज क्या है, ट्राइसेकेराइड। रेफिनोज क्या है, ट्राइसेकेराइड है। इसका अणुसूत्र याद रखेंगे C18H32O6 ना, और जल ना बनेगा, इधर ना बनेगा, इधर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ये 3 याद रखेंगे। सुनो, बोलो बोलो। ओलिगोसेकेराइड में सबसे पहला सेकेराइड सुक्रोज, सबसे पहला सुक्रोज, दूसरा लैक्टोज, और तीसरा माल्टोज, और चौथा रेफिनोज। रेफिनोज जो है सही था, हाँ वो 16 है, हो सकता है, हाँ 16 ही होगा, मिसप्रिंट है। चलिए हो गया ये। आप सुनिए, अब यहां से आता है पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है 11 से लेकर अनंत तक, सेकेराइड मतलब शुगर, सेकेराइड मतलब शुगर। यानी इसमें ग्लूकोज के अणु का मान या तो 11 होगा या 11 से अधिक होगा। ग्लूकोज के अणु का मान या तो 11 होगा या 11 से अधिक होगा ना। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज, तब लिख दिए n, मतलब ग्लूकोज की संख्या 12 या बराबर होगा किससे, 11 या 11 से अधिक ना। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है क्या, सेल्यूलोज। क्या, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है ये ग्लूकोज का बहुलक है। पूछ देगा, ये पॉलीमर में भी बताए थे और यहाँ ही बता रहे हैं। सेल्यूलोज जो है ये ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है, ये ग्लूकोज का बहुलक है। अब कहिएगा सेल्यूलोज क्या है, तो देखिए सेल्यूलोज को पादप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सेल्यूलोज क्या कहते हैं, पादप कार्बोहाइड्रेट। हम लोग पेड़ पौधे के पत्ती नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे पेट में, यानी हमारा जो ये आंत है, उस आंत में मतलब सेल्यूलोज पचाने वाला एंजाइम नहीं होता है। लेकिन पशु में, यानी जानवरों में, जो शाकाहारी जानवर है उसमें सेल्यूलोज पचाने वाला एंजाइम पाया जाता है, इसलिए वो पेड़ पौधे खाते हैं। समझे बात को। तो हमारे अंदर, हम लोग पेड़ पौधे खाएंगे तो नहीं बच पाएंगे, कहा कि हमारे अंदर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाता है। तो कहेंगे सेल्यूलोज क्या है, एक पादप कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज क्या है, एक पादप कार्बोहाइड्रेट है। कहेंगे पादप की कोशिका भित्ति, किसकी कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति किससे बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो प्रकृति में ये सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। कौन कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। कौन, सेल्यूलोज। मतलब कोई भी पौधा है तो उसमें सेल्यूलोज तो होगा ही होगा, इसलिए प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। अगर हम सेल्यूलोज के उपयोग के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे यह पेपर बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये कपड़े बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रेनॉन एक कृत्रिम रेशा है जो किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है। इसके अलावा ये दवाई बनाने में प्रयोग किया जाते हैं। समझे बात को। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। कल जब शुरू करेंगे तो किससे शुरू करेंगे, स्टार्ट से शुरू करेंगे। चलिए तो रहने दे यहाँ तक। धन्यवाद।